इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। उनकी उल्फत से दिल आशना चाहिए, उनकी उल्फत से दिल आशना चाहिए, उनकी उल्फत से दिल आशना चाहिए। लब पे जारी नबी की सदा चाहिए, लब पे जारी नबी की सदा चाहिए। पूछने आ गए मुझको मेरे हुजूर, पूछने आ गए मुझको मेरे हुजूर, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए, इससे बढ़ कर मुझे और क्या चाहिए। चुप खड़ा मैं रहा और वो कहते रहे, चुप खड़ा मैं रहा और वो कहते रहे, चुप खड़ा मैं रहा और वो कहते रहे, चुप खड़ा मैं रहा और वो कहते रहे कि मांगो मांगो तुम्हें और क्या चाहिए, मांगो मांगो तुम्हें और क्या चाहिए जी, मांगो मांगो तुम्हें और क्या चाहिए जी, मांगो मांगो तुम्हें और क्या चाहिए। उनकी उल्फत से आशना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वअला की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर किया। खालिक कायनात कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। ठंड में आना, मुश्किल वक्त में आना, महंगाई के दौर में आना, इस तरह के हालात में आना, टाइम पे आना, बेटाइम आना, जिस भी अंदाज में आना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर तरह से आने की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतर से बेहतर जो जज़ा है वो अता फरमाए। खालिक कायनात हमें टाइम तब मिलता है जब काटा वादा पूरा करना होता है, हमारी बारी तब आती है, हम अज़ल से हमारी अपने स्टेज पर बारी तब भी आती है जब काटा वादा पूरा करना होता है। तो ये भी नसीब की बात है, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें उनके लिए लब कुशाई का मौका तो मिल जाया करता है, उनके लब कुशाई के लिए मौका तो मिल जाया करता है। तो 10 से 12 मिनट में मैंने अपनी हाजिरी मुकम्मल स्पीड से मामला करनी है, समझ आ गई तो तब भी अल्लाह का शुक्र, ना आई तब भी शुक्र अल्लाह का। ये तो है ना, कम अज कम हम जिनकी महफिल में आ गए हैं वो बड़ी शानों वाले हैं। ना हम शाने सैयदा बयान कर सकते हैं, ना हम शाने मौला हैदर करार, ना मौला हसन मुज्तबा, ना मौला हुसैन पाक, क्योंकि हम बिल्कुल ही बहुत ही आजिज़ हैं। हम तो उस दर की खाक के भिखारी हैं, हम तो उस
दर के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, उनकी शाने वराउल वरा है। जैसे आपने सुना कि अंबिया कराम के साथ ये बातें आपने सुनी, खुदा की कसम ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे जो ऑर्डर दिया है कि वो वलियों की शान पे बोलना है, नो सस वाली बात नहीं करनी, ये मुझे किसी ने पाबंद कर दिया है। अब मैं इसका भी ख्याल रखना है और लिहाजा मोहब्बत की बात ही करनी है, ले दिल की नहीं निकलती तो चलो कोई भी बात है, सारी बातें दिल की हैं, इसी में मैंने सारी बातों को समेट देना है। अब यहाँ से हमारा हाल ये है, हमने गौर फिक्र करना है कि कंजुल खतीब के अंदर मौजूद है कि ये बात अलल अलानिया, ये बात दर्ज है कि मेरे कमली वाले आका अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब आप गारे सौर में जलवा फरोज हुए, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मशीयत इलाही ये थी कि महबूब को हर तरफ से महफूज करना था और महबूब महफूज थे, लेकिन कबूतरी को ऑर्डर दिया कि तू जाके फौरन से पहले अंडे दे दे, और उसके बाद मकड़ी को कहा तू जाला बुन दे। अब जो उस वक्त कबूतरी ने अंडे गार के बाहर दिए, वो एक जरिया बन गए महबूब की हिफाजत का। खुदा की कसम, जिस कबूतर ने अंडे दिए थे वो कबूतर आज भी उसकी नस्ल मक्के में मौजूद है। गौर कीजिए जरा बात को, किधर जा रही है, मैंने नुक्ता निकालना है, नुक्ते की आपको समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। वहां पे आज तक कंजुल खतीब में और बहुत सारी किताबों में तवातुर के साथ दर्ज है कि आज तक कबूतरों का अदब किया जाता है, चोगा डाला जाता है, दाना डाला जाता है, कोई उनको मार नहीं सकता। ये तमाम उलमा कराम ने, मौलाना हजरत ने लिख दिया है कि उनको मार नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते, उनको भगा नहीं सकते। लोग इधर जब उम्रे हज पे जाते हैं कुछ 4 पैसे दे देते हैं कि ये उनको दाना डाल देना, ये उनको दाना डाल देना, और वहां पे बल्दिया वाले हैं वो इकट्ठा कर करके जमा करके वो फेंकते रहते हैं, ढेर लग जाता है, फिर डालते हैं, फिर ऐसा हो जाता है, फिर सफाई करते हैं, फिर ढेर लग जाता है, फिर सफाई करते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है, खुदा की कसम, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से ये गवाह बन के कहता हूं कि रब्बे कदीर की कसम, मैंने मक्के के कबूतरों को भी देखा, मदीने के कबूतरों को भी देखा कि आज तक 1400-1500 साल हो चुके, लोग उन कबूतरों का हया करते हैं महबूब की निस्बत की वजह से, महबूब की निस्बत। दाना जो लोग हैं ना, अक्लमंद, उनके लिए मेरी अक्लो, उनके लिए मेरी गुफ्तगू है, और जो निस्बत वाले हैं उनके लिए गुफ्तगू है। एक तो ये पॉइंट रखें कि 1400-1500 साल हो गए वो जानवर कबूतर है, उसकी नस्ल से मुसलमान प्यार करते हैं और उनको चोगा डालते हैं, उनको कोई उड़ा नहीं सकता, उनके बेअदबी नहीं कर सकता, उनसे मोहब्बत करते हैं, इस वजह से कि महबूब से निस्बत है। अब जब ये बात आ गई, एक तो ये पॉइंट उनके ज़हन में रख लें, क्योंकि वक्त की किल्लत के साथ समझाना काफी था, लेकिन अब जितना टाइम है, अब दूसरा पॉइंट ये समझें कि मेरे महबूब ने हजरे असवद जो लगा हुआ है खाना काबा की दीवार में, और ये जो मुकाम इब्राहिम है ये भी खाना काबा की दीवार में पहले था, लेकिन बाद में हुजूर के बाद ये बिद्दत है जो सहन में लगा दिया गया, ये भी खाना काबा की दीवार में दरवाजे वाली दूसरे कोने पर था, एक साइड पे हजरे असवद है, वो पत्थर को मेरे महबूब ने एक मर्तबा चूमा है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह फरमाएं। एक मेरा मर्तबा मेरे कमली वाले आका ने बोसा दिया है, और पत्थर ने खुद मेरे महबूब के होंठों को चूम लिया था, चूम लिया था। अब इसके वक्त, अब यहाँ पे फिर नुक्ते की बात, बड़ी प्यारी बात, अब जब ये ऐसा मामला हुआ तो एक मर्तबा हैदर कर्रार और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पे जलवा फरोश थे, हज़रत उमर ने हजरे अस्वद को चूमा, हज़रत उमर ने चूमा और कहा, ऐ हजरे अस्वद, मैं तुम्हें कभी भी ना चूमता, मैं तुम्हें कभी भी ना चूमता, कसम है मुझे रब्बे कदीर की, मैंने इसलिए चूमा है, मेरे मुस्तफा ने तुम्हें चूमा है, मेरे मुस्तफा ने तुम्हें चूमा है। पास ही हैदर कर्रार खड़े हुए थे, उन्होंने फरमाया, ऐ उमर, ये तूने बात कही है ठीक है। इसके बाद उमर ने कहा, ऐ पत्थर, मैंने तुझे चूम तो लिया है, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। हजरे कर्रार ने फरमाया, ऐ उमर, ये नफा भी देता है और नुकसान भी देता है,
उमर ने कहा मुझे समझ नहीं आई, नफा कैसे देता है, नुकसान कैसे देता है। महते बाबुल इल्म ने फरमाया, मेरे और आपके मौला ने फरमाया, मौलाइयों खुश हो जाओ, हम उमरी दीन नहीं लेते फिरते, हम हैदर करार के दीन पे चलते हैं, मुस्तफा के दीन पे चलते हैं। हम कोई इंडिया का दीन नहीं लेते, हम मदीने वाले दीन पे चलते हैं जो मदीने से मिला है। जब मौला हैदर करार ने फरमाया ये नफा भी देता है और नुकसान भी देता है, फरमाया वो कैसे। हैदर करार ने फरमाया कल बरोज़ क़यामत जब ये क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पत्थर को आंखें अता फरमाएगा और इसको गोयाई बोलने की ताकत देगा और ये पत्थर पहचानेगा किसने मुझे बोसा दिया था दुनिया में, ये उसकी सिफारिश करेगा। तो उसके बाद जब ये कहा, फरमाया ये पत्थर, फरमाया हैदर करार ने, हाँ ये पत्थर सिफारिश करेगा किसने मुस्तफा की सुन्नत को अदा किया है, मुझे बोसा दिया है। अब एक ये बात आ गई, दो बातें होगी ज़हन में रख ली। तीसरी बात कह के मैंने नुक्ता दे के अपने आप को बात को इख्तिताम कर देना। तीसरी बात, अब ये जो बात है ये मदारिजुन्नबुव्वत के अंदर, मदारिजुन्नबुव्वत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी मदारिजुन्नबुव्वत में कोट किया है इस वाक़े को बड़ी डिटेल के साथ कि खरासान का बादशाह, खरासान का बादशाह वो फौत हो गया। जब बादशाह फौत हो गया तो उसने काफी कुछ किया हुआ था अपने हिसाब से, तो अब उसके बाद मरने के किसी ने पूछा कि देखा वो जन्नत में टहल रहा है। गौर कीजिए, कानों को खड़े होकर गौर फिक्र के साथ, वो जन्नत में टहल रहा है। जब टहल रहा, पूछने वाले ने पूछा भाई तेरा कौन सा अमल है जिसके बदले में तुझे ये अल्लाह तबारक व तआला ने अनायत की है कि तुझे बख्श दिया है। अब जवाब सुनने वाली जवाब सुनिए और दिल के दरवाजे को खोल के इसमें गिरा बंद करके रख दीजिए। बड़े काम की चीज दूं आपको, दूं बात आपको, मिले कि ना मिले जी, आगे बताऊं ना बताऊं। खरासान के बादशाह को जन्नत में टहलते देखा, तो जब जन्नत में टहलते देखा तो अब यहां से जो बात है बड़ी मजेदार कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब खरासान के बादशाह को टहलते हुए किसी ने देखा, इसको कोट किया, तो जिसने देखा उसने कहा कि ए बादशाह सलामत तू जन्नत में ठहरा है, इसकी वजह क्या है। उसने जो वजह बताई, अल्लाह अकबर, काश कि आपको समझ आ गई तो सीने का जोर लगाकर सुभान अल्लाह कह देना। खरासान के बादशाह ने कहा बस एक मर्तबा, बस एक मर्तबा जिंदगी में, बस एक मर्तबा जिंदगी में मैंने ये कहा था कि काश करबला के मैदान में मैं मौजूद होता और नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देता, हुसैन का साथ देता। खरासान के बादशाह ने कहा कसम खुदा, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुसैन अलैहिस्सलाम का एक लम्हे के लिए साथ देने का इरादा किया, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है। तो जो उनकी महफिल में सर्दियों में आके बैठा है, धुंध में आके बैठा है, खर्चा भी कर रहा है, मोहब्बत भी कर रहा है, प्यार भी कर रहा है, बड़ी दूर दराज से भी आया है, खुदा की कसम वो भी नसीब वाले। अल्लाह ताला ने एक लम्हे का गौर व फिक्र, एक लम्हे दी मोहब्बत प्यार, सिर्फ इतना क्या तुसी भी कह लो जे असी भी करबला च मौजूद होंदे तो हुसैन दा साथ दिंदे। दिलों कह लो जे असी भी मौजूद होंदे ते असी उत्थे मौजूद होंदे ते असी भी हुसैन दा साथ दिंदे। खुदा दी कसम ये बात बड़ी लुत्फ अंगेज है। ते हुण दूसरा नुक्ता जरा अब बताया कि अगर कबूतरा ने कबूतरी निस्बत रखे महबूब दे नाल, आंडे देन दे नाल अज तक लोग प्यार करते हैं, तो खुदा दी कसम अगर जानवर ना प्यार कर दे तो जेड़े नबी दे जिस्म दे विचों आए उन्हां नाल भी प्यार करया कर, वो भी प्यार दे मुस्तहिक है, वो भी प्यार दे लायक ने। प्यार करोगे बेड़े पार हो जाएंगे, प्यार करोगे बेड़े पार हो जाएंगे। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुण तो हजरे अस्वद हजूर ने एक बारी बोसा लिया,
ते उमर ने उन्होंने बोसा लिया। ते अज तक दुनिया दूरों इस्लाम भी कर दिया, कोल ना पहुंच सके। खुदा दी कसम खाना देखा, खून खराबे किबला डॉक्टर साहब तारक साहब, खून खराबा मियाँ साहब हो जाता। कईयां दे सिर पाटे, नक चो खून, कईयां दे कंन दे वालियां चले ने, कदा बाजू किधर। असीं भी विच लग गए, साडा भी साह बंद होने लगा, असीं बाहर निकल आए। मैं कहले काम खराब है, इत्थे सुन्नत पढ़ाने पक्का फर्ज ही ना अदा हो जाए किते है जी। असीं क्या चलो दूरों ही काम चलाने, गुजारा हो गया बस इतना कि ठीक है। ये अपनी अखा ना प्रैक्टिकल। ते जे अगर महबूब खुदा ने एक मरतबा सुन्नत अमल करते होया आज तक लोग मरते ने वो सुन्नत अदा करने वास्ते। खुदा दी कसम मेरे महबूब ने हुसैन लखा वाली चुमिया है। मेरे महबूब ने हुसैन लखा वाली चुमिया, मोढियां ते उठाया, सजदियां च पुश्ते बिठाया और उस तो बाद मेरे महबूब दे होंठां दे विच हुसैन दे होंठां च जुबान देती। हुसैन दा फीडर मुस्तफा दी जुबान। साहबा ओ ने जिन्हां नूं लुआबे दन हजूर सुटदे सी ते हाथे लैके ना एक नूं मिल जांदा सी ते फखर करदा सी, इजाद करदा ही। फिर आपस च लड़न लग पैंदे सी, मुहब्बत दी लड़ाई, मैनू भी दे, मैनू भी दे, मैनू भी दे। हजूर फरमांदे जिन्हों नहीं लभ्या वो नाल हथ मली जाओ, वो फैज़ लभी जाएगा, हथ मली जाओ। फैज़ हुसैन ओ है जिहदी जुबान कुरान फरमा रहा महबूब दी जुबान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। महबूब दी जुबान है कि जो अपनी मर्जी नाल नहीं बोलती, जो बोल दी है रब दा कुरान बनता है। तो ओ जुबान हुसैन ने चूसिया। क़यामत तक मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया च रहे, अजान नहीं देती। क्यों कि अगर अजान दे देंदे थे जेड़े अपने ईमान वाले सी वो ना आंदे थे, इस्लाम तो खारिज हो जाते। लेकिन मेरे महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान दी ते हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कान विच दी और फिर नमाज जड़ी पढ़ी करबला दे अंदर 72 तन कुर्बान करके। अल्लाहु अकबर, किस कदर अजमत व शान है प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम हुसैन दी शाना दे क्या कहने के जिन्ना हजूर जो नमाज पढ़ान सुबह दी नमाज सीधा हुसैन दी बारगाह कान च अजान गई नबी अलैहिस्सलाम इतनी शाना और उन्हां दी फिर औलाद। अल्लाहु अकबर, क्या कहने मेरे महबूब खुदा अलैहिस्सलाम दे। लेकिन हुण शेर सुनो और उस तो बाद 2 लाइना होर सुनो। ये शेर मेरे अपने पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह, तुहाडे भी ना पसंद आ जाए तो तुहाडे फिर सुभान अल्लाह। ठीक है जी, ये अपने घर मर के कर लीजिए घाटे वाले। ये सुनो क्योंकि अगे हम सारे असी अपनी किताबों के अपने शेर सुनाया करने, क्योंकि किताब भी आ जाएगी सारी शेर वाली जल्दी। अदब वाले करते हैं प्यार खा के करबला से, अदब वाले करते हैं प्यार खा के करबला से, बंदर करते हैं दुश्मनी नबी की आल से, बंदर करते हैं दुश्मनी नबी की आल से। तो लिहाजा ये मामला कहना है कि काश कि हम ऐसा मामला कर लेते। आइए अब नहजुल बलागा खुतबा नंबर 87 के अंदर मौला हैदर करार फरमाते हैं, ये शान अहले बैत की बयान करते हुए वो अपने खुतबे में बयान फरमाते हैं। देखो अहले बैत पैगंबर पर निगाह रखो, देखो अहले बैत पैगंबर पर निगाह रखो, निगाह रखो। लेकिन निगाह रखने के 2 मकसद है, कोई किसी तरह रखता है कोई किसी तरह। लेकिन हैदर करार मोहब्बत ना फरमा रहे, फरमा रहे निगाह रखो और इन्हीं के रास्ता को अख्तियार करो, इन्हीं के रास्ता को अख्तियार करो और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहो, और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहो। और फरमाया कि वो तुम्हें हदायत से बाहर हदायत से बाहर नहीं लेकर जाएंगे, और फरमाया ना हलाकत में पलट कर जाने देंगे और हलाकत में भी नहीं जाने देंगे। और फरमाया वो ठहर जाए तुम ठहर जाओ, अहले बैत ठहर जाए तो तुम